Assalamu alaikum dear students. Open your textbook page number 15. In this lecture we will discuss the short story number 2, The Ransom of Red Chief. This story is written by O. Henry, written in 6 July 1907. Ransom तावान को बोलते हैं। किडनैपिंग के बदले में जो रकम हम लोग लेते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, इस स्टोरी में हमें उन लोगों ने एक 10 इयर्स का बच्चा जॉनी नेम है उसको किडनैप किया है। और इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे दो किडनैपर्स हैं, उनके आपस में कन्वर्सेशन को बताया गया है स्टोरी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्टोरी अबाउट किडनैपिंग इन विच द किडनैपर्स गेट मोर देन दे बार्गेन फॉर। इस स्टोरी में कहते हैं कि किडनैपर्स ने जितना रैंसम बताया था, जितना तावान बताया था, उससे ज़्यादा उन्हें अमाउंट मिली थी। ठीक है, We were down south in Alabama, Bill Driscoll and myself, when this kidnapping idea struck us. कहते कि हम लोग एल्बामा बिल, जो कि अमेरिका की एक स्टेट है, उसके साउथ में थे, तब हमारे माइंड में किडनैपिंग का एक आइडिया आया। बिल एंड मी हैड अबाउट $600। बिल और मेरे पास $600 थे। एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 मोर टू बाय सम लैंड इन वेस्टर्न इलियंस। वो कहते कि हमारे पास $600 थे, लेकिन हमें $2,000 और चाहिए थे इलिनॉइस, वेस्टर्न इलिनॉइस में लैंड खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए। वी फिगर दैट फैमिली लव इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सेमी रूरल कम्युनिटीज़ एंड डिसाइड टू डू आवर किडनैपिंग इन स्मिथ अ स्मॉल टाउन। ठीक है, स्मिथ अ स्मॉल टाउन। कहते कि हमने अंदाज़ा लगाया कि जो रूरल सेमी रूरल आबादियाँ होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा देहाती भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा अर्बन भी नहीं होते, टाउन टाइप होते हैं ना, उनमें जो लव होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो हमने सोचा कि वहाँ से हम लोग ना किडनैप करते हैं। स्मिथ उस एरिया का नाम था, उस टाउन का नाम था। वी सिलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम द ओनली चाइल्ड ऑफ अ प्रोमिनेंट सिटीजन नेम एबिंजर डॉर्सेट। किसका बच्चा था? एबिंजर डॉर्सेट, जिसको इन लोगों ने कहा था एबिंजर डॉर्सेट। किसका बेटा था? एबिंजर डॉर्सेट का ना। उसको इन लोगों ने किडनैप करने का सोचा। मिस्टर डॉर्सेट वॉज नोन फॉर हिज वेल्थ। डॉर्सेट अपनी वेल्थ की वजह से, अमीरी की वजह से जाना जाता था। विच ही मेड फ्रॉम लैंडिंग मॉर्टेजेस एंड मेकिंग फोरक्लोजर्स। क्या काम करता था डॉर्सेट? डॉर्सेट लोगों की चीज़ें गिरवी रखता था और बदले में उन्हें अमाउंट दिया करता था। ठीक है, लोग उससे उधार लेते थे जैसे। तो अगर कोई अपनी अमाउंट वापस नहीं कर सकता था तो वो क्या करता था, जो लैंड उस अमाउंट से खरीदी हुई थी वो लैंड डॉर्सेट अपने कब्जे में कर लेता था। द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10 विद फ्रैकल्स एंड ब्राइट रेड हेयर। उसका बच्चा था 10 ईयर्स का था, फ्रैकल्स से स्पॉट्स थे उसके फेस पे, एंड ब्राइट रेड हेयर, और चमकदार लाल कलर के बाल थे उसके। बिल एंड मी फिगर डैट बेंजर वुड एग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2,000। बिल और मैंने कहता कि अंदाज़ा लगाया कि जो रैंसम था वो हमें $2,000 तक रैंसम, बेंजर जो है वो हमें $2,000 तक रैंसम दे देगा। बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड। लेकिन इंतज़ार करें, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। अबाउट 2 miles फ्रॉम स्मिथ वॉज अ लिटिल ट्री कवर्ड माउंटेन। कहते कि स्मिथ जो टाउन था, सेमी रूरल टाउन था, वो 200 मील उससे दूर, 2 miles 2 मील उससे दूर पहाड़ियाँ थी जो दरख्तों से ढांपी हुई थी। ऑन द रेयर स्लोप ऑफ दिस माउंटेन वॉज अ केव। और उस माउंटेन में एक गार भी था। देयर वर स्टोर्ड प्रोविजंस। क्या उन्होंने किया था? जिसमें उन लोगों ने अपना किडनैपिंग का सामान रखा था उस गार के अंदर। वन इवनिंग वी ड्रॉव अ बगी पास्ट ऑफ अ ओल्ड डॉर्सेट हाउस। कहते कि हमने एक बगी रेंट पे ली और डॉर्सेट के घर के पास गए। द किड वॉज इन द स्ट्रीट थ्रोइंग रॉक एट अ किटन ऑन द ऑपोजिट फेंस। जो बच्चा था वो गली में बैठा था। किसका बच्चा? अबेंजर का, जॉनी। द थ्रोइंग रॉक एट अ किटन, किटन जो लिटिल कैट होती है उसकी तरफ पत्थर फेंक रहा था। ऑन द ऑपोजिट फेंस, अपने घर के ऑपोजिट फेंस पर। हे सेज बिल, वुड यू लाइक सम कैंडी। बिल ने क्या कहा, क्या तुम कैंडी पसंद करते हो? द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक्स एट बिल्स हेड। लड़के ने क्या किया, एक ब्रिक, एक ईंट बिल के सर पे मारी। द बॉय पुट अ फाइट बट eventually we got him in the buggy and drove up to the cave. Drove up into the cave. लड़के ने क्या किया, पुट अप अ फाइट, उनसे लड़ाई की, बट एट द एंड वी गॉट हिम इन द बग्गी, उसे बग्गी में बिठा लिया, एंड ड्रॉव अप टू द केव, और जो माउंटेन में जो केव थी, जो गार था, उसमें उस बच्चे को ले गए। आफ्टर
डार्क आई ड्रॉप द बगी बैक टू द विलेज। जब रात होगी तो हमने वो जो बगी जहाँ से उधार ली थी वो वापस कर दी। आई हैड हाइड इट एट एंड वॉकड बैक, और फिर पैदल चल के वापस आ गए। बट विल वॉज एग्जामिंग एंड ट्रीटिंग द स्क्रैचेज एंड ब्राइसेस ऑन हिज फेसेस एंड लेग्स। बिल ने क्या किया, जो फाइट के दौरान उसको स्क्रैचेस लगे थे उसकी फेस और लेग पे उसको ट्रीट कर रहा था। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 16। देयर वाज अ फायर बर्निंग इन द केव एंड द बॉय वॉज सिटिंग बाय इट। कहते हैं कि वहाँ पर बर्निंग में जो केव में वो थी, आग जल रही थी और जो लड़का था उसके पास बैठ रहा था। विद 2 बजर्ड फीदर्स स्टक इन हिज रेड हेयर, उसके बालों में 2 बजर्ड के फीदर्स लगे हुए थे, पर लगे हुए थे। ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी एंड सेज, उसने मेरी तरफ स्टिक की और इशारा किया। है क्रश्ड पेल फेस डू यू डेयर टू इंटर रेड चीफ कैंप, कि तुमने रेड चीफ के कैंप में इंटर होने की कैसे हिम्मत की। वो खुद को रेड चीफ बोल रहा था। ही इज़ ऑल राइट नाउ सेज बिल, कहा कि बिल ने क्या कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। बिल ने फिर उसके साथ खेलने की कोशिश की ना, जब उसने ऐसे तौर पे कहा कि तुमने रेड चीफ के कैंप में इंटर होने की कैसे कोशिश की, तो उसने कहा वी वर प्लेइंग रेड इंडियन, कि हम रेड इंडियन खेल रहे हैं। आई एम अ हैंक रेड चीफ कैप्टिव, कि मैं एक हैंक हूँ और तुम रेड चीफ कैप्टिव हो। एंड आई एम टू बी स्क्लैप्ड एट डे ब्रेक। आउच डेट किड कैन किक हार्ड, कहते कि मैं वो भूल गया था ना कि वो कैप्टिव है, उसको बता रही है, उसने अपने नाम रख लिए ना, लेकिन इतने में क्या किया, डेट किड कैन किक हार्ड, बच्चे ने उसको जोर से किक किया। द बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, लड़का बहुत खुश नजर आ रहा था। द फन ऑफ कैंपिंग आउट ऑफ मेड ऑफ हिम फॉरगेट डेट ही वॉज अ कैप्टिव, कैंपिंग का जो फन था उसने उसे बिल्कुल भुला दिया था कि वो कैप्टिव है, प्रिजनर है, ठीक है, उसको किडनैप किया गया है। ही इमीडिएटली नेम मी स्नेक आए द स्पाई, उसने मेरा नाम रख दिया स्नेक आए, जो कि एक स्पाई था। एंड अनाउंस डैट आई मीट मी एंड एट द नेक्स्ट डे, और बताया कि मैं तुझे इसके आखिरी दिन तक मिलूंगा। एंड एट द नेक्स्ट डे, इसका आखिरी दिन तक मिलूंगा, इसके बारे में आखिर तक बताऊंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।